Hello children, in this video I am going to teach you a very important chapter from the geography book of class 6, Globe, Latitudes and Longitudes. इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिन्हें आप कई बार सोचते तो होंगे लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते हो गूगल से आपके घर को भी देख सकते हैं, आपका स्कूल कहाँ है ये भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से होती हैं उसकी हेल्प से लोकेशन निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की शुरू करते हैं हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सर्कुलर मोशन में एकदम से। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन, स्लाइटली हल्का सा फ्लैट होती है यहाँ से एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो ऊपर की साइड में है ये नॉर्थ पोल होता है, जो नीचे होता है ये साउथ पोल होता है। एंड बल्ज इन द मिडिल, बल्ज का मतलब फूली हुई, यहाँ से फूली हुई है ये इस जगह से मिडिल में। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? कैसी लगती है ये? यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन अ क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आपके स्कूल में ग्लोब जरूर होगा तो उसे आप देखिए ध्यान से। अब ग्लोब क्या होता है ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहीं से डेफिनेशन याद कर लीजिए। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल, यानी कि मिनिएचर फॉर्म, छोटे फॉर्म में ऑफ द अर्थ। अर्थ एक तरीके से छोटे फॉर्म में ये ग्लोब बहुत सारे साइज के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बड़े होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं ले जा सकते, स्मॉल होते हैं जो पॉकेट में ही आ जाते हैं, बलून जैसे होते हैं जिन्हें हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, फुला सकते हैं जब भी जरूरत हो, और वो हैंडी होते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, कैरिड विद ईज आसान से ले जा सकते हैं। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन, जैसे लट्टू होता है उसे घुमाते हैं, ऐसे ही ग्लोब भी घुमाया जा सकता है। या पोटर का व्हील होता है जिसे चाक कहते हैं, जो ऐसे 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 घूमता है ना, ऐसे ये भी घूम सकता है ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे बना हुआ क्या होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस पे कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ये दिखाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है ये सारे कंट्रीज़ हैं, जो ब्लू कलर में है ये वाटर है, ये सब। और आप जानते हैं कि पूरी अर्थ पे जितनी भी लैंड है उसे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, फिर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं, तो ये सब इस पे होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पे किसी भी गोल चीज़ को लोकेशन बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे लोकेट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट और लाइंस की ज़रूरत होती है निकालने के लिए इस चीज़ को। जो भी नोटिस तुम ये देखोगे दैट ए नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। ये देखिए आप, ये नीडल ऐसे घुसाई गई है और ये टिल्ट हो रहा है। ये सीधा नहीं है, टिल्ट है। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ है ये। यू विल इस जो टिल्टेड ये इसका पॉइंट है नीडल लाइक, इसे एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स। और जिस जगह से मतलब ये हमारी, अगर मान लीजिए ये अर्थ है और ये नीडल इसमें से जा रही है, तो जो ऊपर का है ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे जो है ये साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट इधर साइड होता है तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ये वेस्ट से चलेगा और ईस्ट की तरफ जाएगा, जैसे कि अर्थ मूव करते हैं। हमारी अर्थ भी ऐसे ही होती है, इसीलिए सन हमें ईस्ट से निकलता हुआ नज़र आता है। बट रिमेंबर देयर इज़ मेजर डिफरेंस, काफ़ी फ़र्क है क्योंकि रियल जो अर्थ होती है उसमें नीडल नहीं है कोई, ये तो जो ग्लोब बनाते हैं उसमें होती है।
और ये अपनी एक्सिस पे अपने आप ही घूमती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप घर में भी ग्लोब बना के घुमा के देख सकते हैं। आप कोई एक बड़ी सी नीडल लीजिए, और जो बुनाई करने वाली नीडल होती है उसमें पोटैटो या बॉल को उसमें पियर्स कर लीजिए, घुसा लीजिए, और फिर उसको घुमाइए, तो वो आपकी एक तरीके से अर्थ बन गई। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इन इक्वल टू पार्ट्स। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसमें से बीच में से एक लाइन जा रही है। इस लाइन को जो जिससे ये बराबर हिस्सों में बढ़ती है अर्थ, उसे कहते हैं इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ है और ये साउथ का पार्ट है। जो नॉर्थ है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला। और ये सदर्न, आप देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। याद रखिए हमेशा ऊपर की साइड में हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में हमेशा साउथ होता है। आप इंडिया का भी मैप देखेंगे तो ऊपर जम्मू कश्मीर आता है, वो नॉर्थ है, नीचे केरला आता है, कर्नाटका आता है, तमिलनाडु आते हैं, ये साउथ है। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ साउथ तो सदर्न हेमिस्फीयर। आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। दे आर बोथ इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल हैं। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। आप जैसे मैंने वहाँ पे भी आपको बना के बताया, ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइन है, सचमुच की नहीं है ये, लेकिन मानी है ये। और इसके साथ ही बहुत सारी इस प्रकार से लाइनें जाती हैं, ये लाइनें जाती हैं। इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड को आप कर सकते हैं लेटी हुई लाइनें, कभी भूलेंगे नहीं आप अगर आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रहता है। जितनी भी ये लेटी हुई लाइनें होती हैं ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, इन्हें डिग्री में नापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर आप देखिए ये इन्होंने बनाया, ये इक्वेटर है, जो डॉटेड लाइन है ना ये वाली, ये इक्वेटर है। ये बिल्कुल ही बीच में से होके जाती है, इसे जीरो मान लिया, इसे 0 डिग्री मान लिया है। अब सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4। अब ये कैसे हमने मान लिया कि 1/4 है ऑफ ए सर्कल अराउंड द अर्थ। अब इस चीज़ को आप ध्यान से पहले यहाँ पर समझ लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको बना के, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और कोई भी सर्कल होता है तो वो एक तरीके से 360 डिग्री का उसका ये होता है। आप ये जानते हो, ये 180 होता है, ये 180 होता है, तो पूरा जो है वो होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये इक्वेटर की लाइन बनाई और बीच में से एक लाइन ऐसे बनाई है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इस तरीके से पूरा 360 बनता है। अब यहाँ पर हम इस लाइन को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स है वो 1/4 होती है सर्कल का। यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो ये 1 है इक्वेटर से, ये तो 0 पे होता है ना, तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये याद रखिए कि ये कितना है, 90 डिग्री। 1/4 360 का 1/4 90 होगा। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। मैंने जो आपको फिगर बना के दिखाई है उससे समझने की कोशिश करिए। द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, और ये 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। ये पोल है, ये पोल है, ये वाला हिस्सा ये पोल है। यहाँ पे अर्थ थोड़ी फ्लैट होती है। एट सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स
साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एक बार फिर मैं फिगर बनाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है, ओके। अब ये साउथ पोल है। तो जो ये लाइनें यहाँ पर जा रही हैं नॉर्थ पोल की तरफ, इन्हें बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। ये साउथ पोल पे जो जा रही हैं लाइनें, ये मैंने ब्लैक से दिखाया है, ये कहलाती हैं साउथ लैटिट्यूड। समझ में आ गया? ये है नॉर्थ लैटिट्यूड और ये है साउथ लैटिट्यूड। क्लियर हो गई बात? और ये बीच में जा रही है आपके यहाँ पर इक्वेटर। ये जो रेड लाइन है ये है इक्वेटर, इसे 0 डिग्री मान के चलते हैं। और फिर इसके बाद ये जितनी लाइनें हैं ये सारी कहलाती हैं, ये लाइनें और ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये सब लैटिट्यूड कहलाती हैं। लाइनें जो ऐसे खींची हुई हैं, जो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये सब लैटिट्यूड है। अब चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल्स आप समझते होंगे। पैरेलल का मतलब होता है, मान लीजिए ये लाइन जा रही है, इसके साथ साथ ये जा रही है, ये पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल जो साउथ इक्वेटर के साउथ में है वो साउथ लैटिट्यूड, जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ इच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जब हम लैटिट्यूड को की वैल्यू को निकालते हैं तो वो हमें नॉर्थ और साउथ से निकालनी होती है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन या एस। नॉर्थ के लिए एन लिख देते हैं, साउथ के लिए एस लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में और बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड लेटर इज 20 साउथ ऑफ इट। अब मैं आपको पहले बताती हूँ यहाँ पर, चलो ये इसी में से बताते हैं। देखो ये जा रही है, इक्वेटर जा रहा है, आप देख लो ना रेड से ये। अब इन्हें पहले तो आप ये समझ लो, अच्छा यहाँ से दोबारा फिर हम एक बार बताते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। अब इसमें लाइनें बनी हुई हैं 20, 20, 60 और ये 80 ऐसे। और यहाँ पर है ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये तो 0 हुआ इक्वेटर, इक्वेटर तो 0 है हमारा, इक्वेटर 0 पे है, 0 डिग्री। इसके बाद ये वाली लाइन 20 होती है, 20 डिग्री, फिर ये वाली 60 डिग्री होती है, और जो सबसे ऊपर वाली होती है ये 80 डिग्री होती है। इन सारों को हम एन करेंगे, एन 80 डिग्री, एन 20 डिग्री। अब जो नीचे वाली ये भी ऐसे ही हैं, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, इसके बाद ये 60 डिग्री, और फिर यहाँ पर 80 डिग्री, और यहाँ पे आ जाता है हमारा साउथ पोल। अब वो कह रहा है कि जो हमारा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री पे है। तो मान लीजिए इस जगह पर 20 डिग्री पर है, तो ये इस जगह पर है, इंडिया इस जगह पर है, मान लीजिए इस जगह पर है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कितना? 20 डिग्री एन। और इक्वेटर के मान लीजिए 20 वाली लाइन जा रही है, ये वाली 20 वाली है ना, ये वाली। और जो ब्राज़ील में बेला है वो भी 20 पर ही है, तो इसे लिखा जाएगा 20 डिग्री साउथ, इसे लिखा जाएगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई वो सदर्न हेमिस्फीयर में है या ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कौन से वाले में है? 20 डिग्री दोनों जगह है, तो तब एन और एस लिखते हैं। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। तो चांदपुर इज सिचुएटेड 20 डिग्री एन लैटिट्यूड एंड बेलो इज हॉरिजॉन्ट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड। We see in figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases.
जैसे जैसे हम इक्वेटर से उनसे ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो आप देख रहे हो छोटा होता जा रहा है ये देखो, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है। तो डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे नीचे की साइड में साउथ में होता है, तो ये घटता जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कि जो अभी मैंने आपको जो लाइनें खींच के दिखाई हैं, तो वो उनके नाम हैं अलग अलग। तो बिसाइड द इक्वेटर जीरो, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री N एंड द सदर्न पोल 90 डिग्री S, देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि वो शॉर्ट होते जाते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री N इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी इक्वेटर की लाइन हो गई है, हमारी जो कि 0 डिग्री पर है। तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये कितनी मेजरमेंट पर है, 23.5। इसके बाद 66.5 डिग्री पर है ये हमारा आर्कटिक सर्कल, ये फ्रिजिड जोन है। और इधर की तरफ साउथ में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लाइन, ये भी 23.5 डिग्री पर है। फिर है अंटार्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री पर है। और इसके बाद आ जाता है ये साउथ पोल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, याद रखना पड़ेगा, ये नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउथ में है और मेजरमेंट दोनों की एक ही है, 23.5 डिग्री। इसे एस लिखा जाता है क्योंकि ये साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप लिखेंगे एन क्योंकि ये नॉर्थ में है। और इसके बाद है आर्कटिक सर्कल, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर आर्कटिक है, ये आर्कटिक ओशन है, तो इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और साउथ में अंटार्कटिका है, तो उससे अंटार्कटिक सर्कल दोनों ही 66.5 डिग्री पर हैं और ये साउथ में है और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है। इनको अच्छे तरह से कर लीजिए, पेपर में बनाने के लिए भी आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप आगे देखते हैं हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपने देखा है कि कहीं पे तो बिल्कुल बर्फ पड़ी रहती है और कहीं पर बहुत ही ठंडा हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि जो मिड डे सन होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। वंस इन ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन बिटवीन द, हर एक जगह नहीं, आप सोचेंगे नॉर्थ पोल पे भी ऐसा ही हो जाएगा। ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी आपने देखा था, एक बार आपका और रिवाइज हो जाएगा। ये इक्वेटर, एक लाइन ये 20 डिग्री पर इधर है, एक इधर है। ये ऊपर वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि आपका नॉर्थ में है, और जो साउथ में है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये कितने उस पर थे आपको याद है, 1.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री। जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला सारा एरिया है जहाँ मैं ये डॉट डॉट बना रही हूँ, यहाँ पर हर लैटिट्यूड पे सन सिर पे होता है साल भर में एटलीस्ट वंस, एक बार। दिस एरिया देयर फोर रिसीव द मैक्सिमम हीट, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है। और इस वाले रीजन को बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका एक तरीके से सब ये टोरिड जोन है। समझ में आएगी? जैसे कि
जैसे ये टॉर्च है आपकी और इस जगह पर आपका ये टोरिड जोन है, तो सीधे आप देख रहे हो सनलाइट पड़ रही है। इसी नेक्स्ट है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों ही ये लैटिट्यूड के बाद में, मतलब जो ये वाला एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया है, यहाँ कभी ओवरहेड नहीं होता। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, फिर धीरे 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 इस वाले एरिया में कम होता चला जाता है। जैसे ये अब टेढ़े रखा हुआ है ना, और टॉर्च की लाइट अब ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे टेढ़े होकर सन आता है, ओवरहेड नहीं आता जैसे वहाँ पर हो रहा है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स एज सच द एरियाज bounded by the tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। समझ में आया? एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे दूसरा बना के दिखाती हूँ। ये हमारी अर्थ, ये इक्वेटर, और ये दो हो गए हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है ये वाला एरिया जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ है, इस वाले एरिया में कभी भी सन ओवरहेड नहीं होता। ओके, इसमें स्लांटिंग ही जाता है, जैसे कि इस वाली टॉर्च में जा रहा है। तो इसमें कभी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? टेम्परेट जोन। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिका सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी वेरी कोल्ड। वेरी वेरी कोल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ तक तो सन पहुँचते पहुँचते, मैं कलर फिर दोबारा से चेंज करती हूँ, इस जगह तो सन पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही उसकी स्लांटिंग हो जाता है। यहाँ तो कभी सन की लाइट बहुत ही कम जाती है, तो इसलिए यहाँ देखो इसने क्या ये आपको बताया गया है, जो कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजोन। होरिजोन आप कहते हैं ना जिस जगह से सन राइज होता है, ऐसे इस जगह से ऊपर जाता ही नहीं है कभी भी सन, इससे ऊपर नहीं चढ़ता, यहीं से निकलता है, यहीं से छिप जाता है बस। इसीलिए ये इतने ज़्यादा कोल्ड होते हैं, और इसीलिए इस वाले एरिया को कहते हैं फ्रीजिड जोन, वेरी कोल्ड। समझ में आया? 3 जोन है। टोरिड जोन जो कि ये वाला एरिया है, ये वाला, और उसके बाद टेम्परेट जोन जो मैंने इस वाले कलर से दिखाया है, इस वाले कलर से दिखाया है, और फ्रीजिड जोन जो बिल्कुल नीचे है यहाँ पर दिखाया है। आई थिंक इतना पार्ट बहुत समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। आगे का पार्ट मैं और पढ़ाऊँगी आपको, क्योंकि वीडियो ने तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।